नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि का भाग्योदय के बारे में। यानी प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि उसका भाग्योदय कब होगा, यानी कब वो कौन सा दिन वो आएगा जब हमारी किस्मत चमकेगी, जब हमें ढेर सारा धन मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, हर खुशी हमारे पास होगी, हर भौतिक चीज़ हमारे पास होगी। तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो मिस कर दी तो आप बड़ी जानकारी अपने हाथों से खो सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। साथ ही तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन आप लोगों से देखिए वही रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि अंत तक आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपकी किस्मत कब चमकेगी, आपकी मन की मुरादें कब पूरी होंगी। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी कार्य को करने में कर्म प्रधान होना ज़रूरी होता है। यानी कर्म तो व्यक्ति को करना ही होता है, तभी जाकर उसको सफलता मिलती है। और ये जो राशि है तुला राशि, ये आप सोचकर चलें कि ये शनि की प्रिय राशि है और शनि हमारे कर्म के ही देवता हैं। ये सभी लोगों को कर्म के अनुसार रिजल्ट देते हैं, इसलिए उनको कर्म फलदाता कहा जाता है। और ये राशि क्योंकि शनि की अपनी राशि है, यदि आप अगर अपनी कुंडली को देखें तो हमारी कुंडली का नौवां भाव भाग्य भाव कहा जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में एक ताला होता है जो कि कर्म की चाबी से ही खुलता है और दूसरी चाबी भाग्य की होती है। यानी जब हम कर्म की चाबी भरेंगे तब भाग्य की चाबी भी खुलेगी। और जिन भी लोगों की कुंडली में ये दोनों ही चाबी बहुत मजबूत होती हैं तो वो अपने जीवन में अधिक से अधिक उन्नति करता है, अधिक से अधिक सफलता पाता है। यानी आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है वो केवल अपने कर्म पर ही देना होता है। और ख़ास तौर से तुला राशि के जातकों को तो बहुत अधिक अपने कामकाज की तरफ ध्यान देना है, अपने व्यक्तित्व की तरफ ध्यान देना है, अच्छे कामों की तरफ ध्यान देना है और अपने स्वभाव की तरफ भी ध्यान देना होता है, क्योंकि दोस्तों शनि का प्रभाव सबसे अधिक होता है। एक बात आप अच्छे से समझ लें, तुला राशि के ऊपर ही ये होता है, क्योंकि इसको शनि की प्रिय राशि कहा जाता है, तो इसलिए ये हर कार्य में आपको रिजल्ट भी देते हैं। यानी अगर आप कर्म करते हैं, ईमानदारी से हर चीज़ को करते हैं और किसी भी तरह की धोखेबाजी नहीं करते, तो आपको रिजल्ट भी उतने ही अच्छे देखने को मिलेंगे और मिलते भी हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, शनि जो हैं वो बुरे कामों से जो हैं वो बुरे कामों के दुश्मन होते हैं, तो इसलिए अपने कर्मों को हमें सुधारना होगा और अपने कर्मों को हमें अच्छा करना होगा और अपने हर चीज़ में अपनी मेहनत दिखानी होगी। और अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे, अगर आप एक पुण्य का काम भी करेंगे, एक छोटा सा आप अगर दान भी कर देंगे, तो शनिदेव जो हैं वो आपसे बेहद खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको फल अच्छे देते हैं, अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। चाहे वो आपका कोई सा भी काम हो, तो आप अच्छे काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने आप अच्छे काम करेंगे उतना ही शनि की सपोर्ट आपको मिलेगी। इसलिए आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपने कर्म पर ही ध्यान देना है, किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना है। चाहे आप एक बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं या दुकानदारी करते हैं या फिर आप बेरोज़गार हैं, यानी आप जिस काम से भी जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको पूरी लगन से लगे रहना है। पीछे बिल्कुल भी आपको अपने कदम नहीं हटाने हैं, तभी जाकर भाग्य भी आपका मजबूत होगा। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे साल भी हैं जब आपका भाग्य बहुत मजबूत होता है, जो कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति से देखा जाता है कि कौन से भाव के अनुसार किस उम्र में आपकी किस्मत चमक सकती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि मेहनत बहुत अधिक आपको करनी है, प्रयास करने हैं। यदि इस तरह से कार्य करेंगे तो आप और जातकों की तुलना में अधिक उन्नति कर सकते हैं, अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, अपनी किस्मत को मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, भाग्योदय होने के, भाग्य को प्रबल होने के कुछ उपाय भी होते हैं जो बहुत शुभ होते हैं तुला राशि के जातकों के लिए, इसलिए उन उपाय को भी आप अपनाएं। और कर्म प्रधान तो बने ही बने, क्योंकि शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है जब व्यक्ति अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको यदि आप समझ लेंगे तो जीवन में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे और आपको जीवन में कभी कामयाबी
अच्छी कामयाबी हमेशा देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अपने आप को दूसरों से कम नहीं आंकना है, यानी जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। संकोची आपको नहीं होना है, क्योंकि तुला राशि के जातक कुछ बात को लेकर कभी कभी संकोची हो जाते हैं, जो ये उनके अंदर एक बड़ा ही नकारात्मक गुण हो जाता है कि किसी भी चीज़ को निगेटिविटी से लेना कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप प्रयास करेंगे, खुद पर विश्वास रखकर चलेंगे, तो आप हर कार्य को कर पाएंगे। यकीन मानिए, कोई भी कार्य जो होता है वो कठिन तो होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। इसलिए आपको संकोची नहीं होना है, तभी जाकर आप हर काम में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दूसरा देखिए, तुला राशि के जो जातक होते हैं वो सबसे अधिक बुद्धिमान भी माने जाते हैं, यानी तुला राशि में बुद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन ये तभी इनको काम आती है जब ये इसका सही तरीके से सही जगह पर प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मन इनका विचलित होता है, कभी एक काम में लगता है तो कभी दूसरे काम में लगता है। इसलिए आपको फोकस रहना है केवल अपने काम की तरफ, यानी जहां आप लगे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसी में आपको लगे रहना है, उसी पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आज एक काम को कर लिया और कल दूसरा पकड़ लिया। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर जो तुला राशि के जातक फेलियर होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि वो एक काम को तो करते हुए एक साथ दूसरे काम या तीसरे काम की तरफ मुड़ जाते हैं, जो उनको उनकी दिशा से भटका देता है। इसलिए बस आपको एक काम की तरफ ही फोकस करना होगा, तब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत रंग भी लाएगी और आप कामयाब भी होंगे। इसके अलावा देखिए, अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें कि हर राशि का एक वर्ष होता है, जिन जिन वर्षों में उनका भाग्योदय होता है, तो देखिए ये आपके भाग्य भाव से ही देखा जाता है, आपकी कुंडली के भाव से देखा जाता है। और जहाँ तक तुला राशि के लोगों की बात है तो उनके भाग्य उदय होने के 2 वर्ष हो सकते हैं, वो 25 वर्ष से शुरू होते हैं, यानी 25वें वर्ष में भाग्योदय होता है और उसके बाद 28वें वर्ष में होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ आगे भी बताया गया है, 34 वर्ष, 42 वर्ष, 50 वर्ष और इससे अधिक भी। लेकिन जो मेन जो आपकी उम्र होती है वो 25वें वर्ष से शुरू हो जाती है, 28वें वर्ष तक सीमित रहती है और इससे आगे भी जा सकती है जब आपका भाग्योदय होगा और आप जब शिखर पर पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ये वो वर्ष हैं जिनमें आप कुछ ना कुछ उपलब्धियां आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसके बाद 36वें वर्ष में तुला राशि के जातकों का भाग्योदय होता है और उसके बाद 42 वर्ष की आयु में तुला राशि के जातकों का भाग्योदय होता है, जब इनको सब कुछ प्राप्त होता है, ऐशो आराम की सभी चीज़ इनके पास होती है। ये भाग्योदय होने के वो वर्ष हैं जब आप या तो अपने करियर की शुरुआत करते हैं या अपनी शादी, आपका विवाह इन वर्ष में होता है, या आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, या ऐसा होता है कि अगर आपके पास अपना मकान नहीं है तो इन वर्षों में आप अपना खुद का मकान बनाते हैं या वाहन आदि की खरीदारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये वो पड़ाव है जब आपका भाग्य करवट लेता है, जब आप ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव की तरफ आप मुड़ते हैं। तो ये वही वर्ष होते हैं। इसलिए अब उपाय के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि देखिए उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत हितकर साबित होते हैं। भाग्य को उदय करने के लिए आपके काम के साथ साथ जब उपाय भी किए जाते हैं तो ये आपको सपोर्ट करते हैं, मजबूती देते हैं। आपका जो काम है वो अच्छे से चले, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी निगेटिविटी के और बिना किसी हस्तक्षेप के। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उपाय के तौर पर अगर आप देखिए, अगर शनि के अनुसार आप उपाय करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि के उपाय जो होते हैं वो बड़े ही आसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि के और दूसरी तरफ शुक्र के। शनि एक तो हनुमान जी की उपासना से प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप हनुमान जी के उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। इससे जो शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं उनमें कमी देखने को मिलती है और शनि की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। साथ ही देखिए, दूसरा जो उपाय है वो है छाया दान करना या फिर गरीबों की सेवा करना, यानी जो दिव्यांग होते हैं, बेसहारा जो लोग होते हैं, उनकी अगर आप मदद करते हैं, या जैसे मजदूर वर्ग होते हैं, इनकी जितनी अधिक आप सेवा करेंगे, इनको जितना अधिक महत्व देंगे, उतना ही अधिक आप जीवन में तरक्की करेंगे। ये बात आप आजमा कर देख लीजिएगा। और ये शनि का सबसे बड़ा उपाय होता है, क्योंकि दोस्तों शनि उनके स्वामी हैं, उन लोगों पर ज़्यादा कृपा करते हैं जो ऐसे लोगों की सहायता करते हैं। इसलिए ये ऐसे उपाय हैं जो जीवन में आपके बेहद काम आएंगे। और इसके अलावा अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम करें।
और ये ऐसे उपाय हैं जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। शनि का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। फिर चाहे शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया हो, कुछ भी आपके ऊपर चल रहा हो, ये आपको जीवन में सफल बनाते हैं। इसलिए इनकी स्थिति को आपको बलवान करना है। ये उपाय आपके लिए बहुत हितकर साबित होंगे। इनको करके ज़रूर देखिएगा, आजमाइएगा ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में हमें आकर बताइएगा कि आपने उपाय शुरू किए हैं, उनसे आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम प्रार्थना करेंगे आपका आने वाला समय शुभ हो।